नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मे ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले जो प्रतिशत अपनी चल रही थी उसके जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और इसमें जो कल हमने जो टाइप पढ़ा था, कल क्वेश्चन पढ़ा था, उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं। बस इनकी लैंग्वेज अपनी चेंज है, तो दोनों अपने को ध्यान में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप से पूछ सकता है, लैंग्वेज कैसे भी दे सकता है, तरीका वही सेम होगा। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जैसे एक कोई रमेश है और एक कोई सुरेश है। रमेश की आय सुरेश की आय से इतनी अधिक है, इतनी प्रतिशत अधिक है, तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से इतनी ज्यादा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी कम होगी। तो उसमें जो तरीका अपन ने अपनाया था वही तरीका इसमें अपनाना है। देखो क्या है, देखो ये बोल रहा है चीनी के भाव में 25% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यदि 25% की वृद्धि हो गई तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो वही तरीका अपने को अपनाना है। तो तरीका क्या था, तो बस वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ए की आय बी की आय से इतनी ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम करेगी, कितनी कम होगी। तो वही तरीका इसमें अपना लूंगा। तो देखो क्या है, चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि होती है। 25% की है ना। और 25% का मतलब क्या होता है, आप सभी को ध्यान में होगा कि भिन्न संख्या में मैंने बदलना बताया था। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने करवा दिया था, और जो सेकंड वीडियो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको जो प्रतिशत वाले हैं ये करवाए थे। तो प्रतिशत को भिन्न संख्या बदला था, तो 25% का मतलब कितना होता है अपना, 1/4 होता है। तो इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। चेंज केवल किस में करोगे, नीचे वाले में। तो नीचे वाले में चेंज करूंगा तो देखो 4 में, अच्छा ये बढ़ा रहा है तो अपने को भी क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, तो 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5। और 1/5 का मतलब तो याद होगा ही, कितने प्रतिशत होता है, 25% होता है। और नहीं आता तो क्या कर लीजिए, गुणा 100 कर लोगे, तो काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। बाकी मैंने डायरेक्ट याद करवाया था आपको कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। कितना आसान हो जाएगा। तो अपने को 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, ठीक है। आप नहीं आता तो ऐसा करके देख लीजिए, चाहे चेक करके देख लीजिए कि पहले मैं मान लेता हूं कि जो इसका भाव था वो कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, है ना। पहले भाव कितने रुपए का था, 100 रुपए का। अब क्या कर रहा था, ये भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% बढ़ा के दोगे तो कितना रुपया हो गया, 125 रुपए हो गए। तो ये बोल रहा है कि अब कितने की कमी करें। तो बताओ इसमें कितने की कमी करूं कि वापस 100 का 100 रुपए आ जाए। तो बताओ कितने की कमी करूं, तो मेरे को कितने रुपए की कमी करनी पड़ेगी इस पर, देख लो 25 रुपए की कमी पर करेगी। तो 25 रुपए किस पर, 125 पर, 125 पर। तो 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे तो 5 से कट जाएगा। कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 20% की अपने को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि खर्च उतना का उतना ही हो जाए। बाकी ये तरीका अपने को ध्यान में रखना है, आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ये बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की क्या हो गई, कटौती होगी, कमी हो गई। अब की बार 40% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 40% का मतलब ध्यान में होगा कितना होता है, 2/5 होता है। अरे नहीं ध्यान में है तो 20% का मतलब तुम्हें ध्यान में होगा 1/5 होता, तो 20% का दुगुना है, तो 1/5 का दुगुना 2/5। नहीं आता तो ऐसा कर लीजिए कि जो 40% है, तो मैं प्रतिशत हटाने के लिए क्या करूंगा, बटा में 100 लगाऊंगा। 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये लीजिए 2/5। अरे निकाल तो सकते ही हो ना कि प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे बदले। तो कितना हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, और
इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला तो कोई चेंज होगा नहीं, नीचे वाले में कमी कर लीजिए। कमी कैसे करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। तो 5 में से 2 घटा दूंगा, अरे कमी करनी है तो कम कर लीजिए। तो 5 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 3। अब 2/3 का मतलब तो याद हो गई, मैंने बोला था अच्छे से इसको याद कर लेना। कितना होता है 66 सही 2/3% या 66.66% भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं कर देता हूँ साफ। बाकी आपको ये ध्यान रखना है भिन्न संख्या में इसको क्या बोलते हैं। तो भिन्न संख्या में कितना, सॉरी कि प्रतिशत में जो है भिन्न संख्या में बदला था, तो अपन ने क्या किया था, भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदला था। तो 66 सही 2/3% अपना आंसर आ गया था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए, अरे देखो ये तो बोल रहा था कि पूर्ण मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अरे पहले तो वस्तु के मूल्य में इतने कटौती हो गई, 40% की कटौती हो गई। अब वापस कितना बढ़ाए कि पूर्व मूल्य पर आ जाए, जो वस्तु है कौन से मूल्य पर आ जाए, पहले के मूल्य पर। बाकी नॉर्मल तरीके से देखना है तो क्या करोगे, ये मान लो पहले मूल्य कितना रुपए था, ये मान लीजिए पहले मूल्य 100 रुपए था। अब कितने की कटौती हो गई, 40 की, अरे 40% की कटौती हो गई। 100 पर 40% कितना होता है, 40 ही होता है। तो 40 की कटौती हो जाएगी तो कितने की, अभी वो 60 की है। तो वापस 100 रुपए की बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, 40 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। किस पर, 60 पर ही तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, आया कितना, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2/3 का मतलब याद हो गई कितना, 66 से 2/3% नहीं आता है तो गुणा 100 करोगे और 100 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा इसको कि कर रहे हैं क्या है। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है और थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है आप वो देखिए। तो थोड़ा सा चेंज ये हो रहा है, देखो चीनी की कीमत 30% घट गई। ठीक है, चीनी की कीमत, ये मान लो पहले चीनी कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, अब कितनी घट गई, 30% घट गई। मतलब जो मूल्य है 30% कम हो गया। तो 100 का 30%, 30 ही तो होता है। अरे जो प्रतिशत है हमेशा कितने के ऊपर होता है, 100 के ऊपर की तो बात होती है। मतलब 100 रुपए के ऊपर कितने रुपए घट गए, 30 रुपए घट गए। तो 100 पर 30 रुपए घट गए तो मतलब वो चीनी अभी कितने की आती है, 70 रुपए की। कोई चीनी पहले 100 रुपए की आती थी तो अब वो 70 रुपए की आती है। अब आगे क्या बोला है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो अपन खपत में कितनी वृद्धि करें, बताओ कितनी वृद्धि करूं कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। जो खर्च ना, खर्च पहले कितना रुपए होता था, 100 रुपए होता था। अब खर्चा ये बोल रहा है कि खर्चे में कितने की कमी कर लेता है, वो 10% की कमी कर लेता है। तो मैं खर्चे में कितने की कमी कर लेता हूँ, खर्चा यही तो था पहले, अरे पहले खर्चा ये तो था। तो इस खर्चे में वो 10% की क्या करना चाहता है, कमी करना चाहता है। ध्यान से पढ़िएगा, देखो ये बोल रहा कि चीनी की कीमत 30% घट गई। एक बार इतना ही ध्यान रखो। तो पहले मैंने कीमत 100 रुपए मान ली कि पहले 100 रुपए की चीनी आती थी, 30% कम हो गई। अब वो चीनी कितने की आती है, 70 रुपए की आती है। अब ये बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि, अब आगे का एक बार पढ़ लेता हूं मैं। अरे ये तो अपना क्वेश्चन है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो ये तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे पहले बाकी चीजें तो लिखो, क्वेश्चन तो बाद में निकालेंगे कि क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। पहले अपन जो चीजें दे रखी है उनको मैं रख लेता हूं। देखो इसने बोला था 100 रुपए की थी, 30% कम हो गया तो कितने रुपए की आती है, 70 रुपए की आती है। और ये बोल रहा है कि वह खर्चे में कितने की कमी करना चाहता है, 10% की। अरे मूल्य तो 70% कम हो गया और जो खर्चा ना वो 100 रुपए जब होता था, अब उसमें कितने की कमी करना चाहता है, वो 10% की कमी रखना चाहता है। तो 100 पे 10% की कमी करोगे तो खर्चा कितना रखना चाहता है वो, 90 रुपए। अरे खर्चा यहाँ तो क्या था कि मान लो कि 30% बढ़ा और वापस वो क्या करना चाहता, खर्चे में कोई परिवर्तन
नहीं था, तो वापस कितना का कितना रखना चाहता था वो 100 रुपए, तो क्या करता वो बड़ा लेता कितने रुपए 30 रुपए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, खर्चे में भी कितने की कमी कर रहा है 10% की कमी कर रहा है। तो 10% की कमी करेगा तो कितने रुपए हो गए 90 रुपए हो गए। तो 90 रुपए हो गए, तो अब देख लो कितने की वृद्धि करे वो। अरे जो चीनी का भाव है अब कितना है 70 रुपए, और वो अब खर्च कितना करना चाहता है 90 रुपए। अरे ये तो पहले की चीज थी, पहले की बात थी, तो पहले की बात तो छोड़ो, है ना। अब यहां से देखो कितने की वृद्धि हो गई 20 रुपए की क्या हो गई वृद्धि हो गई। देखो 70 रुपए है, अभी चीनी कितने की आती है 70 की, और वो खर्च कितना करना चाहता है 90 रुपए। तो बताओ कितना बढ़ाएगा वो अपना खर्चा 20 रुपए बढ़ाएगा, कितने पर 70 पर। तो 0 से 0 कट गया, और इसको प्रतिशत में बदलना आता होगा, कैसे बदलते हैं, नहीं आता तो आप क्या करोगे, नहीं आता तो इसको क्या कर लोगे गुणा 100 कर लीजिएगा। 100 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 200/7, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6 0, और फिर किससे कट रहा है, किसका भाग जा रहा है 7 का, कितनी बार 8 बार 7 8 56 बटा बच गया कितना 4, तो 28 सही 4/7। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो गया 28 सही 4/7%। और या ऐसे भी अपन कर सकते थे कितना, देखो 2/7 है, तो 1/7 इस, अरे इसका तो याद होगा कि 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/7% होता है। तो इसका दुगुना करोगे तो इसका भी दुगुना, अरे इधर भी किसे गुणा कर देता हूँ 2 से, और इधर भी किसे गुणा कर देता हूँ 2 से, तो 2 से गुणा करोगे तो 2/7 हो गया। तो 2/7 का मतलब 14 दूना 28, और 2 दूनी 4, तो 28 सही 4/7% अपना उत्तर आ गया। एक बार इसको दोबारा ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे सोल्व किया है, और इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या बोला है यहाँ, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो मैंने भी चीनी की कीमत कितनी घटा दी 30% घटा दी, तो कितने रुपए हो गया 70 रुपए हो गया। और ये बोल रहा है कि खर्च में कितने की कमी रखना चाहता है वो 90, अरे 10% की कमी रखना चाहता है, तो खर्चे में 10 कम रखना चाहता है, तो कितना हो गया 90 रुपए हो गए। तो देख लो अभी चीनी आती है 70 की, और वो खर्चा करना चाहता है 90 रुपए का, तो इसका मतलब वो चीनी ज्यादा लाएगा। और चीनी कितनी ज्यादा लाएगा 20 रुपए की चीनी ज्यादा आ जाएगी, किस पर 70 पर। तो 0 से 0 घटा प्रतिशत में इसको बदल लिया, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसी में मैं कर देता हूं, यही आपको चेंज करके मैं बता देता हूं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन। देखो मान लो आ गया कि चीनी की कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ना, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये लो एक बार के लिए चेंज कर लेता हूं 20% की, और यहां कर लेता हूं कितना 30% की कमी आए। अब अपन सोल्व करते हैं इसको, तो कैसे सोल्व करूं ध्यान से देखिएगा। अरे हाँ, उत्तर आपको जो यहाँ जो प्रतिशत मिलेगी तो बिल्कुल ऐसी प्रतिशत मिलेगी जिनको आप आसानी से बदल सकते हो। बाकी यहाँ अपना हो सकता है कि उत्तर अजीब सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जो तरीका है वो समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए आप यहां से आप देखोगे तो क्या आएगा, देखो चीनी की कीमत पहले मैं कितनी मान लेता हूं 100 रुपए। अब ये बोल रहा है कीमत 20% घट गई, तो घट गई, तो घट गई कितनी, या यहां थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं कि खर्च में 30% की वृद्धि करे, या इसको भी मैं चेंज करके क्या कर लेता हूं 10 ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर अंतर, है ना, क्योंकि खर्चा इतना कौन बढ़ाता है। तो देखो अब शुरुआत से देखते हैं ताकि अपना क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कि चेंज करके दे तो कैसा दे सकता है ना। चीनी की कीमत 20% घट गई, तो मैं मान लेता हूं पहले चीनी की कीमत कितने रुपए थी 100 रुपए, कीमत कितनी घट गई 20%, तो 20 रुपए घट गई, तो अब वो चीनी जो है वो कितने रुपए की आती है 80 रुपए की आती है। अब ये अब की बात है, और ये बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, कुछ भी अपन देख लेंगे, कब वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो ऑप्शन में अपने को दोनों चीजें मिलती है, वृद्धि भी और कमी भी, है ना। और सेम उत्तर में कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, और वो खर्चे में कितना, अरे खर्चा पहले 100 रुपए था, अब वो 10% की वृद्धि करना चाहता है, खर्चे में भी 10 रुपए बढ़ाना चाहता है। अरे उसका जो है कि कीमत तो है 20% कम हो गई, कीमत तो कितनी हो गई 20%
कम हो गई, तो कीमत तो कितने की हो गई, 80 की। और जो खर्चा था 100 रुपये होता था, अब वो इस पर कितना बढ़ाना चाहता है, 10% बढ़ाना चाहता है। तो 10% बढ़ा देगा तो कितने रुपए की आएगी वो चीनी, अरे जो खर्चा है वो 110 रुपये करना चाहता है। तो देख लो यहाँ से कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब देख लो उत्तर क्या आएगा, वृद्धि आएगी या कमी आएगी। तो आप बता सकते हो कि जो चीनी है वो है तो 80 रुपये की, लेकिन वो खर्च कितना करना चाहता है, 110 रुपये, मतलब 110 रुपये की चीनी वो लाना चाहता है। तो कितने रुपए की ज़्यादा चीनी लाएगा वो, 30 रुपये की चीनी ज़्यादा आ जाएगी। और बटा में कितना आएगा, 80। अरे इसी पर तो देखोगे, अरे भाव तो यही है 80 का। अब तो 0 से 0 कट गया, 3/8 का मतलब मैंने बताया था कितना होता है, 37.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि या कमी। तो अपने आएगा ऑप्शन में वृद्धि। देख लो 80 रुपये की तो चीनी आती है, लेकिन वो लाना कितने की चाहता है, 110 रुपये की। तो कितने रुपए ज़्यादा लाना, अरे 30 रुपये की ज़्यादा चीनी आ जाएगी उसके, कितने पर, 80 पर। और 0 से 0 कट गया, 3/8, और 3/8 का मतलब याद है 37.5%। अब लेते हैं अपन अगला टाइप, और जो अगला टाइप है काफी मोस्ट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का भी एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अपनी राजस्थान लेवल की जो भी एग्जाम होती है उस सभी में जो ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान से इसको देखिएगा, बस अपने को जो डिजिट है वो अपने को चेंज मिल सकती है, बाकी जो पैटर्न है, जो टाइप है, ये अपना सेम रहने वाला है। ये जो टाइप है आपको अच्छे से देख लेना है और काफी सरल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाना है, बस वो आप सोचिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से अपने सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कीमत में 20, और किसकी कीमत हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, आगे दे रखा होगा कुछ ना कुछ, चीनी। मतलब जो कीमत है 20% की वृद्धि के कारण, जो कीमत है, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, के कारण जो एक परिवार है वो 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, या 12 किलो चीनी कम आती है। ठीक है, लैंग्वेज आपको बिल्कुल सही मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा प्रयोग करता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा कि चीनी कम आती है, ठीक है, या चीनी कम प्रयोग करता है। तो ज्ञात करो, ये चीजें ज्ञात करनी है। तो ये चीजें अपन बाद में ज्ञात करेंगे, पहले अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, जो भाव था 20% बढ़ गया, तो 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम आती है। अरे वाह, सीधी सी बात है, यदि भाव बढ़ गया तो उतने जितने रुपए में पहले चीनी आती थी अब चीनी क्या आएगी, कम आएगी। सीधी सी बात है ये तो, है ना। तो देखो चीनी पहले मान लो 300 रुपये की चीनी लाता था, तो पहले कितनी चीनी आती थी अपने को पता नहीं है, लेकिन इसमें देखो 300 रुपये में देखो बढ़ गया कितना, 20% बढ़ गया। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, 300 का 20% निकाल लेता हूँ। अब देखो 300 का 20% कितना आया, तो 300 का मतलब गुणा 20% का मतलब मैंने बताया था आपको, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। अरे 1/5 तो होता है, तो 5 से कट गया कितनी बार, 6 बार। तो ये लो कितने रुपए हो गए, 60 रुपए। ये लो मतलब जो रुपए है, रुपए में कितने की बढ़ोतरी हुई, 60 रुपए की। देखो पहले 300 रुपए में कितने किलो चीनी आती थी अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को ये पता है कि जो भाव है वो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो यहाँ देखो पहले 300 रुपए का ही ले जाते थे, अब भाव देखो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो 300 का मैंने 20% निकाल लिया, तो कितने रुपए हो गए, 60 रुपए। अब देखो 60 रुपए बढ़ गए, अरे 60 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। और 60 रुपए बढ़े, इसके कारण ही अपनी जो चीनी है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। कितनी कम आ रही है, 12 किलो चीनी कम आ रही है। अब आप देख लीजिए, अरे 60 रुपए में अब 12 किलो चीनी कम आ रही है। तो बताओ 1 किलो जो चीनी है वो कितने की आती है, अरे जो 12 किलो चीनी है वो कितने रुपए की आती है, 60 रुपए की। इतनी सस्ती तो कोई देता नहीं है, लेकिन अपन मान लेते हैं ना। देखो 12 किलो जो चीनी है वो कितने रुपए की आती है, 60 रुपए की। तो बताओ 1 किलो जो चीनी है वो कितने की आएगी, बता दीजिए, आप खुद देख लीजिए, अरे भाव बता दीजिए। तो क्या कर लोगे, 60 में किसका भाग लगा दीजिए, 12 का। तो कितना आ गया, 5 रुपए। तो बताओ भाव कितने का हो गया, 5 रुपए प्रति किलो का भाव हो गया। अभी का जो वर्तमान भाव पूछा ना यहाँ, तो ये अपना काम खत्म। चीनी का वर्तमान भाव क्या हो गया, वर्तमान भाव हो गया 5 रुपए प्रति
किलो, मतलब प्रति किलो का मतलब 1 किलो का भाव अपन चेक किया करते हैं। तो 1 किलो का भाव कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अपना काम खत्म हो गया। और हमेशा अपने को इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन मान लो अपने को और पूछ ले, अपने को ये दो चीज़ें पूछ ले तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है वर्तमान भाव हमेशा पूछेगा, तो आपको क्या करना है, हमेशा जितने भी रुपए दे रखे हैं तो रुपए लीजिए और भाव में कितने की वृद्धि हुई या कमी की हुई, वृद्धि हुई या कमी हुई वो आप लिख लीजिए। देखो 300 में बढ़ा कितना, 20% बढ़ा, तो 300 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। तो 60 रुपये में देखो 60 रुपये बढ़ने के कारण 12 किलो चीनी क्या आ रही है, कम आ रही है। और इसी के कारण तो गड़बड़ हो रहा है, जितनी अरे भाव बढ़ गया, 60 रुपये का बढ़ गया तो इतने में 12 किलो चीनी कम आ रही है। तो देख लो 12 किलो चीनी कितने रुपए की आती है, 60 रुपये की। तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी, 60 में किसका भाग दे लीजिए, 12 का भाग दे लीजिए। तो भाव कितने का हो गया, 5 रुपये का। 5 रुपये 1 किलो का, तो 5 रुपये प्रति किलो। ये किसका भाव हो गया, अपना चीनी का। कौन सा भाव, वर्तमान भाव। ठीक है, अब अपने को ये पूछे कि इसका वास्तविक भाव क्या था, पहले का भाव क्या था। तो अब ये अपने को चेक करना है। तो एक तो देखो पहले का और एक अब का, ये मैं देखता हूँ। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये बताइए कि देखो भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। 20 पहले मान लो कि 100 रुपये, अरे पहले मान लो कितने रुपए का था, कोई भी चीज़ कितने रुपए की थी, 100 रुपये की, या ऐसा देख लीजिए। और अब कितने का हो गया, 20% की वृद्धि होगी। तो 20 की वृद्धि होगी तो कितने की आती है वो, 120 की। तो 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ देखो फिर किससे कट रहा, 2 से 5, और यहाँ कितना हो गया, 6। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लो, मैंने बताया था जो 20% है, 20% का कितना होता है, अरे 20% को भिन्न में बदलते हो तो कितना आता है, 1/5। पहले मान लो भाव कितने रुपए का था, 5 रुपये का था, है ना। तो अब कितने की आती है वो, 1 रुपया बढ़ गया, वृद्धि हो रही है ना, तो 1 रुपया बढ़ गया। तो पहले 5 की आती थी तो अब कितने की आती है, 5 और 1 6 रुपये की आती है। अब देख लीजिए अभी जो भाव है वो 6 रुपये प्रति किलो थोड़ी है, अभी का जो भाव है वो कितना रुपये प्रति किलो है, 5 रुपये प्रति किलो है। तो 6 को किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए, तो नहीं पता चल रहा। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें इसका भाग दे लीजिए, 5 में किसका भाग दे लीजिए, 6 का, मतलब कितना हो गया, 5/6। अरे जैसे मान लो कि यहाँ होता कितना, 18 होता, तो अपने को दिख रहा है सीधा सीधा कि 5 को किससे गुणा करेंगे, 18 आ जाए, 3 से गुणा कर दे, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18 हो गया। लेकिन अपने को यहाँ अपने को पता नहीं है कि 6 को किससे गुणा करें कि 5 आ जाए, नहीं पता। तो इसमें इसका भाग दे लीजिए। जैसे यहाँ 18 था तो 18 में 6 का भाग दे लेते तो कितना आ जाता, 3 आ जाता। ऐसे में क्या करूँगा, 5 में किसका भाग दे लूँगा, 6 का, तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो इसका भी कितना गुणा कर दो, 5/6। तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25/6। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, अरे 6 चौके 24, और बच गया कितना, 1/6। तो 4 से ही 1/6 रुपये प्रति किलो का भाव कब का आ जाएगा, पहले का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अपने को कम पूछा करता है। बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए, यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, और यही अपने को ज़्यादा पूछा करता है, और इससे उम्मीद है इससे आगे अपने को ज़्यादा लेवल अपने को देगा ही नहीं। और ये केवल जो आगे वाले हैं अपने एसएससी है, बैंक हो गई, हाँ, तो इनमें अपने काम आते हैं। अब देखो इसकी एक चीज़ और अपने को पूछा है, क्या पूछा, ताज़ा भाव, अच्छा सॉरी ताज़ा भाव नहीं, ताज़ा खपत। ताज़ा भाव तो अपन ने निकाल ही लिया ना, ताज़ा का मतलब वर्तमान भाव अपन ने निकाल लिया। इसने क्या पूछा, ताज़ा खपत, मतलब अभी जो व्यक्ति है कितने किलो चीनी खाता है, ये अपने को पूछना चाहता है। तो देख लीजिए, देखो खर्च कितना कर रहा है वो, 300 रुपये, खर्च तो कितना कर रहा है, 300 रुपये, ये तो अपने को पता है। और अभी का भाव तो ध्यान है ना, 5 रुपये प्रति किलो आती है। अरे अभी का ही तो पूछा है, वर्तमान का, ताज़ा, ताज़ा मतलब वर्तमान का। तो देखो 1 किलो चीनी कितने की आती है, 5 रुपये में, मतलब 5 रुपये में 1 किलो चीनी लाता है। तो बताओ 300 रुपये में कितनी चीनी आएगी, तो आप बता दीजिए, बस किसका भाग दे लीजिए, आप 5 का भाग दे लीजिए, अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अरे ऐसा ही तो है ना कि 5 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो जो चीनी है वो 5 रुपये की आती है, 1 किलो चीनी 5 रुपये की आती है। अपने को ये पूछे कि 10 रुपये की कितनी चीनी आएगी, तो कितने किलो हो गई, 2 किलो। 10 में किसका भाग दोगे, 5 का। अब ऐसे ही अपने को क्या पूछा है, 300 रुपये में कितनी चीनी आएगी बताओ, तो 300 रुपये में किसका भाग दे लीजिए, 5 का, तो कितनी हो जाएगी, 60। अरे कट गया ना, 5 से 32, तो कितने किलो चीनी हो गई, 60 किलो चीनी हो गई। और यदि अपने को क्या पूछता कि पहले खपत कितनी होती थी, पहले कितनी चीनी
आती थी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले वो, अरे खर्चा तो वही 300 रुपये करता था पहले भी, लेकिन जो पहले का भाव था वो कितना था, 4 से ही 1/6 बोल दो, चाहे 25/6 बोल दो। एग्जाम में अपने को कैसा भी दे सकता है, या तो 25/6 रुपये प्रति किलो बोल सकता है, या अपने को ये भी दे सकता है। जैसा अपने को ऑप्शन में मिलेगा वैसे अपने को टिक लगाना। तो मैं ये ले लेता हूँ क्या, 25/6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 25 से कट रहा है ये, कितनी बार कट जाएगा देख लीजिएगा, कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो बार 6 कितना हो गया, 72। ये लो, मतलब पहले कितनी चीनी आती थी, 72 किलो। अब चाहे चेक भी कर लीजिए अपने पर्सन को, देखो पहले 72 किलो चीनी आती थी, अब कितनी आती है, 60 किलो। तो देखो कितनी किलो चीनी कम आ रही है, 12 किलो। या मैं ऐसा कर सकता था, यदि अपने को ये पूछे कि पहले जो खपत है वो कितनी होती है, पहले खपत कितनी होती थी, तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि देखो अपने को ये तो आई गया ना 60 किलो, तो अभी 60 किलो होती है, तो पहले क्या होती थी, 12 किलो चीनी ज़्यादा आती थी। अरे अभी तो 12 किलो चीनी कम आ रही है, तो 60 किलो आ रही है, तो इसका मतलब पहले कितनी आती थी, 60 और 12 72 किलो। तो ऐसा भी अपने कर सकते थे। बाकी ये तरीका भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी जो अपना रीट है, टेक्नीशियन है, उसके लिए केवल ये जो पहला जो इसका क्वेश्चन है यही अपने को ध्यान रखना है, और ये आ जाता है तो और ही अच्छी बात है। अरे मान लो कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दे तो अपने को ऐसा पूछ सकता है, लेकिन अपन ऐसा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यदि नहीं आया समझ में तो अपन एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का करते हैं, उससे बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि अपना जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा इसको। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, जो चीनी है, जो चीनी के भाव में कितने % की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो एक जो व्यक्ति है 500 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक लाता है, तो सीधी सी बात है, अरे भाव में कमी हो गई तो उतने रुपए में चीनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अरे सीधी सी बात है ये तो, कि भाव कम हो गया तो चीनी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये बोल रहा कि चीनी का एक तो वर्तमान और एक पूर्व का भाव क्या है, मतलब कितने रुपए किलो चीनी थी वो अपने को बताना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो अपना पहले मान लो कि जो 500 रुपये थे, खर्चा तो वही 500 रुपये कर रहा है, पहले भी 500 रुपये, अरे कोई दुकान पर पहले भी 500 रुपये लेकर के गया, अब भी 500 रुपये लेकर के गया, लेकिन अभी जो भाव है वो 10% कम हो गया, तो चीनी उतने रुपए में जो चीनी है वो ज़्यादा आ गई। तो देखो पहले भी 500 लेकर के जाता था, अब भी 500 रुपये लेकर के जाता है। तो देखो फर्क क्या है, फर्क बस इतना सा है कि जो 500 रुपये है, 500 रुपये की जो चीनी थी, अब भाव में कितने की कमी हो गई, 10% की। तो 10% का मतलब आपको ध्यान में होगा कितना, 1/10 होता है। मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकंड वीडियो लेक्चर में इनको मैंने करवा रखा है, तो वहाँ से इनको जरूर देख लीजिएगा, या वैसे भी आप निकाल सकते हो। 500 का 10%, तो 500 गुणा 10/100 है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितने रुपये हो गए, 50 रुपये हो गए। ये लो अपना 50 रुपये। अब 50 रुपये तो कम हो गए, उस 50 रुपये कम हुए भाव में, तो उसके कारण जो चीनी है वो क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। कितनी ज़्यादा आ गई, 2 किलो चीनी ज़्यादा आ गई। तो देखो 50 रुपये कम हुए, इसी के कारण तो जो 2 किलो जो चीनी है वो क्या हो रही है, कम आ रही है। तो मतलब 2 किलो जो चीनी है वो कितने रुपए की है, 50 रुपए की। अरे सीधी सी बात है, आपको करना क्या कि वो जो 500 रुपये है, भाव कितना कम हुआ, 10%, तो 10% निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। तो 50 रुपये में अपनी 10 किलो जो 2 किलो जो चीनी है वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मतलब जो 2 किलो चीनी आती है वो कितने आ रही है, 50 रुपये में आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 किलो चीनी 50 में आती है, तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे 2 किलो चीनी 50 रुपये की आती है, तो बताओ 1 किलो चीनी कितने की आएगी, 50 में 2 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 रुपये। तो 25 रुपये में क्या हो जाता है, अपनी 1 किलो चीनी आती है। तो भाव क्या हो गया, 25 रुपये प्रति किलो का भाव अपना हो गया। अभी का जो भाव है वो कितना रुपए है, 25 रुपये प्रति किलो। तो कितना देखो आसानी से अपन निकाल सकते हैं। बाकी कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाहता है। यदि अपने को बेसिक इसका पता है कि ये क्या क्या बोलना चाहता है, तो बस आसानी से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ अपनी और रह गई,
एक चीज और क्या रही है, अब एक चीज अपनी ये रही है कि पूर्व का भाव क्या है। ये तो अपना जो भी आता है ये हमेशा किसका भाव आएगा, वर्तमान का भाव आएगा। ये जो भी आता है हमेशा कौन सा भाव आएगा, वर्तमान का भाव आता है। ये लो, ये अपना वर्तमान का भाव है। यदि पहले का भाव निकालना है तो निकालते हैं। देखो एक तो किसका, पहले का, और एक अब का भाव है ना। तो मैं एक बार परसेंट से लेकर के देखता हूं। देखो परसेंट कितना है, 10%। तो 10% का मतलब तो तुम्हें ध्यान है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। ये मान लेते हैं कि पहले का जो भाव था, पहले का भाव था 10 रुपए। पहले 10 रुपए की चीनी आती थी। तो अब जो 1 रुपया है वो 1 रुपया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1 रुपया कम हो गया। तो अब जो भाव है वो कितने का है, 9 का। लेकिन जो भाव है वो 9 का थोड़ी है। अरे अभी जो भाव है वो 9 का थोड़ी है। अभी भाव कितने का है, 25 रुपए प्रति किलो है। तो देख लो 9 को किससे गुणा करूं कि अपना 25 आ जाए। तो नहीं पता 9 के पाड़े में आता है कि 25 नहीं आता। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, 25 में 9 का भाग दे लेता हूं। 25 में किसका भाग दे लेता हूं, 9 का भाग दे लेता हूं। अब ये कितना हो गया, 25/9। तो इसको भी किससे गुणा कर लेता हूं मैं, 25/9 से। तो अपना आंसर आ जाएगा। तो गुणा करोगे तो कितना हो गया, 250 हो गया क्या। अरे गुणा करोगे ना, 10 को किससे गुणा करना है अपने को, 25/9 से। तो 25 जाए कितना हो गया, 250/9। तो ये अपना क्या हो गया, इतने रुपए प्रति किलो का जो भाव है वो किसका था, पहले का। और यदि इसको आगे चेंज करना चाहते हो तो भाग भी पूरा दे सकते हो, पॉइंटों में क्या आता है। और यदि भिन्न संख्या में बताना है तो भिन्न संख्या में भी आप बता सकते हो कितना आएगा। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो गया। तो 9 दूनी 18 बच गया कितना, 7 70, 9 7 63। अरे कितना हो गया, 9 7 63 बच गया कितना, फिर 7। तो 7/9 रुपए प्रति किलो। ये किसका भाव हो गया, पहले का भाव हो गया। अरे पहले भाव ज्यादा था अपने को पता ही है, और अभी भाव क्या हो गया, कम हो गया। देख लो अभी जो भाव है वो क्या हो गया, अपना कम हो गया है। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिट आएगी वो आपको बिल्कुल सरल मिलेगी, जैसे 9 के पाड़े में आता होगा ऐसी अपने को डिजिट मिलेगी। ये मैंने अपने मन से लिया है। बाकी तरीका अपने को समझ में आना चाहिए कि जो ऐसा मेथड है, इस प्रकार का जो मेथड आता है, इनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। एक चीज और बता देता हूँ। अब ये पूछे कि अभी कितने किलो चीनी आती है, मतलब अभी की खपत पूछे, तो खपत कैसे बताओगे, तो बता सकते हो। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि जो व्यक्ति है, रुपए कितने व्यक्ति के पास, व्यक्ति के पास है रुपए 500। ये लो, व्यक्ति के पास 500 रुपए है। और देखो अभी का जो भाव है वो कितना है, 25 रुपए प्रति किलो। मतलब 1 किलो जो चीनी आती है वो कितने की आती है, 25 रुपए की। अरे 1 किलो चीनी 25 रुपए की आती है और उसके पास खर्च करने के लिए 500 रुपए है। तो बताओ कितने किलो चीनी ला सकता है 500 रुपए में। तो 500 में किसका भाग दे लीजिए, 25 का। तो 500 में 25 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 किलो। तो कितनी चीनी, अभी खपत कितनी होती है, 20 किलो चीनी होती है। और ये पूछे कि पहले खपत कितनी होती थी, ये अपने को पूछा नहीं है, लेकिन ये भी मैं बता दे रहा हूं, है ना। बाकी अपने को जो मेन है इसका वो क्या है, वर्तमान भाव ही अपने को एग्जाम में पूछता है। तो वर्तमान भाव केवल इतना ही अपना क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन फिर भी अपना आगे का कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो ये अभी का भाव कितना है, 20 किलो। अभी 20 किलो चीनी लाता है। तो बताओ पहले कितनी आती थी, 2 किलो कम आती थी। अरे अभी 2 किलो ज्यादा आती है, तो पहले 2 किलो चीनी कम आती थी। तो पहले कितनी आती थी, 18 किलो आती थी। तो देखिए सभी चीजें अपन ने देख ली है। इसमें किसी भी प्रकार का अपने को क्वेश्चन दे तो अपन उनको सोल्व कर लेंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन है अपन करेंगे कल, अगला प्रकार लेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। जो परीक्षा वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कितने जो इतने नंबर मिले तो इतने % से फेल हो गया, इतने नंबर मिले तो इतने % से, अरे इतने % ज्यादा आ गई, वो क्वेश्चन भी करेंगे। जो चुनाव के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन कल सोल्व करेंगे। तो कल का जो वीडियो लेक्चर है काफी अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल का वीडियो लेक्चर भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूले। और जो पिछले वीडियो लेक्चर है आप उनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। अपन एक जो फर्स्ट जो पार्ट था, एक जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन जो रीड के अंदर आता है, तो वो भी मैंने आपको
आपको करवा दिया था। तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपके जो भी वीडियो है इसमें जो चैनल है 12th क्लास के जो वीडियो है वो भी चल रहे हैं और जो रीट का जो सिलेबस है वो भी अपना चल रहा है। तो जो रीट वाला है वो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रीट का और टेक्नीशियन दोनों का जो सिलेबस है एक प्लेलिस्ट में आपको दे रखा है, रीट ओब्लिक टेक्नीशियन नाम से आपको वहां मिल जाएगा। तो वहां से आप पिछले जो भी वीडियो है लगभग 20-25 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हो।